गई बुआ ना। अरे बुआ गई, छुट्टी नहीं थी ना बुआ के पास, कुछ और भी काम है बुआ के पास। छुट्टी। हेलो दोस्तों, आप सभी को राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे आज के नए ब्लॉग में। आज की ब्लॉग की शुरुआत मेरी सुबह से ही हो रही है और अभी पूजा मेरी हो चुकी है। और आज मेरे यहाँ एक खास गेस्ट आने वाले हैं, यानी कि मेरी नैनजू, यानी कि बच्चों की बड़ी बुआ आ रही है लखनऊ से सासू माँ से मिलने के लिए। तो मिलवाऊँगी आप लोगों से भी। तो उससे पहले चलते हैं किचन में, पहले किचन का काम करते हैं अभी, क्योंकि उनके आने में टाइम है, 7:30 बजे आएंगे वो। अभी तो बहुत टाइम है, तो इसलिए फटाफट से किचन में चलते हैं और बनाते हैं नाश्ता। फिर मिलवाऊँगी जब वो लोग आएंगे आप लोगों को भी। तो यहाँ पर किचन में मेरी बन रही है सब्जी न्यूट्रेला की, और साथ में ही मैंने इन लोगों को चाय बना के चाय भी दे दी। तो अभी अब मेरे सारे काम हो चुके हैं, उन लोगों को मैंने चाय भी दे दी है। अभी दीदी लोग पहुँचे नहीं हैं, तो बच्चे स्कूल चले गए, तो सोच रही हूँ मम्मी जी की एक्सरसाइज भी करा लूँ फटाफट। जी प्रणाम। आई थी मैं, बच्चे स्कूल में तो लिखी आज हम तीन ही है, मैं वहाँ से आ रही तो बहुत सी चक्कर में। हाँ वो बच्चे गए थे 7:30 तक है करके गए थे। ना ना हाँ ये तो सीधे हमारे इतना वो तो नहीं सीधे है, लेकिन थोड़ा यहाँ से होता है कि वो नहीं है। हाँ, ये पता वो अगला तो नहीं है। मैंने कहा मेरे तो इधर ही होगा। तो अभी अब नाश्ते का हो गया है टाइम। ये पतिदेव के लिए लगा दिया नाश्ता मैंने, फिर क्योंकि उन्होंने ड्यूटी जाना है। दीदी लोगों को फिर खिलाऊंगी, पहले उनको देती हूँ नाश्ता। दीदी लोग अभी नहा रहे, चाय आए मैंने पिला दी है दीदी लोगों को। तो नहाएंगे फिर करेंगे नाश्ता वो लोग। पहले इनको दे देती हूँ, सासू माँ को दे देती हूँ, तो फटाफट से दे के आती हूँ उनको नाश्ता, फिर बनाऊँगी दीदी लोगों के लिए गरम गरम। तो यहाँ पे हम सभी लोग बैठे हुए थे, दादा नहा रहे थे और पतिदेव, सासू माँ और दीदी, हम सब लोग बातें कर रहे थे, क्योंकि थोड़ी देर बैठने के बाद फिर इन्होंने भी जाना था ड्यूटी, तो इसलिए थोड़ी देर दीदी के साथ बैठे है, फिर निकल पड़े अपनी ड्यूटी के लिए। तो अभी नाश्ता करके थोड़ी देर बैठने के बाद अब दीदी लोग जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहीं और भी जाना है, तो वहाँ जा रहे हैं वो लोग। तो फटाफट लगाते हैं उनको टीका। आ रही हैं हम लोग तो आए गए, लेकिन ये है परेशानी आगे कोई नहीं है, आप लोगों को भी। तो अभी दीदी लोग भी चली गई हैं, और अभी कहीं और भी उन्होंने जाना है, यानी कि अपने भैया लोगों के यहाँ भी, और कहीं कुछ काम भी है तो वहाँ भी उन्होंने जाना है, तो चले गए हैं। तो अभी बारिश के छींटे से आ रहे हैं मौसम का, तो अभी धूप, अभी बारिश ऐसा हो रहा है। तो देखती हूँ कपड़े अगर सूख गए तो उठा ले आती हूँ, पता चल रहा सूखे हुए कपड़े फिर भीग गए तो और आफत हो जाएगी। तो फटाफट से जाते हैं छत में और उठा लाते हैं कपड़े। तो अभी अब कपड़े उठा के मैं आ गई हूँ, और अब फटाफट से बनाते हैं खाना, क्योंकि लेट हो गया है आज खाना बनने में। दूसरा दीदी लोग भी यहीं खा के जाएंगे, लेकिन उनका कुछ ज़रूरी काम था तो चले गए। तो अभी अब मैं आ गई हूँ किचन में। मैं तो सोची थी दीदी लोग खा के जाएंगे करके, लेकिन वो चले गए ज़्यादा, क्योंकि उनका कुछ ज़रूरी काम भी था, तो इसलिए वो रुके नहीं ज़्यादा, तो निकल गए। मैंने फटाफट से प्याज काटती हूँ, फटाफट से अब बनाती हूँ दाल चावल। दाल मैंने भिगा रखी थी पहले ही, तो फटाफट दाल चावल बनाती हूँ। नहीं तो दाल भीगी नहीं होती तो मैं खिचड़ी भी बना लेती। मैं दीदी लोग के लिए बनाऊँगी दाल करके, तो दाल बनाया भिगाई थी, तो फटाफट से अब दाल चावल बनाते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। अभी अब छोटा बेटा भी आ गया है स्कूल से, बड़ा पहले आ गया था, तो वो बुआ के लिए पूछ रहा है। बुआ आके चली गई है, बेचारे मिला नहीं आज बुआ से। क्या हुआ? कौन सी बुआ?
तेरी बुआ, ओए तेरी बुआ चली गई। तेरी बुआ तो चली गई। बुआ गई अपने घर। क्यों मजाक कर रहे हो? मजाक नहीं कर रही, सर दादी से पूछो जाओ। बुआ खा गई। खा गई। बुआ खा गई। कहाँ? क्यों गई? तो पहले तो मम्मी समझी नहीं उठा सा बुआ खा रही कह रहे हैं। तो फिर कह रही चली गई बुआ। वो बेचारा मिल नहीं पाया तो उसको लग रहा है थोड़ी, होता ही है बच्चों का, क्योंकि कोई मेहमान आते हैं तो फिर बुआ से ज़्यादा ही है इन लोगों का। बुआ के ताई लोगों सभी से ज़्यादा ही है, मेरे बच्चों का तो कुछ ज़्यादा ही है। इन लोगों को सबके लिए बहुत करते हैं ये, तो बेचारा परेशान हो गया है। बुआ देखेंगी ब्लॉग तो उनको वो समझेंगे हाँ यार इससे तो मैं मिल के ही चले जाती, थोड़ी देर और रुक जाती करके। उनको भी लगेगा ज़रूर इस ब्लॉग को देख के। वो बेचारा उदास हो गया है बुआ के लिए। तो क्या हुआ? बुआ गई कह रही हूँ, सच में चली गई बुआ। गई बुआ ना, अरे बुआ गई, छुट्टी नहीं थी ना बुआ के पास, कुछ और भी काम है बुआ के पास। छुट्टी बुआ को क्या? फूफा जी के पास मतलब। तो फूफा जी बुआ को यहाँ देख मजाक मत करो, फोन कराओगे। फ़ोन कहाँ से कराओ, फ़ोन नहीं लाई है बुआ। तो फूफा जी तो लाए थे ना। नहीं लाए हैं, फिर लाए बुआ के पास इतना बढ़िया फोन है। नहीं है बढ़िया फ़ोन। ठीक है फिर अब मैं करती हूँ, खाना वाना बनाती हूँ, बन रहा है मतलब। करो फटाफट, करो फटाफट, कपड़े चेंज करके हैंगर में टाको फटाफट, चलो फिर आएगी बुआ, आएगी अभी आएगी। चलो दोस्तों, और दीदी आज हमारी ये देख सकते हैं राखी भी ले आई हैं। तो अब क्योंकि वही है थोड़े दिन बाद राखी है, तो अभी आई थी तो बाई पोस्ट क्या भेजती, तो उन्होंने इस बार हाथ में दे दी हमें राखी। तो ये हमारी राखी इस बार, तो राखी में कभी मतलब हो जाता है, कभी नहीं भी पहुंच पाती, कभी लेट पहुंचती है। तो इस बार एडवांस हमारी इस बार राखी पहुंच गई है, तो ये लोग बांध लेंगे हाथ पे। तो और अभी मैंने भी जाना है राखियाँ लेने, दूर दूर की मैंने भी भेजनी है। बाकी तो देखेंगे राखी में जाने का क्या है, वो तो बात का पता चलेगा, क्योंकि मम्मी को दिखाएंगे उसके बाद पता चलेगा। लेकिन अभी लेके तो आऊँ, पहले दूर वाली राखियाँ भेज देते हैं, उसके बाद फिर यहाँ घर की तो फिर बाद में भी लाएंगे तो चलेगा। ऑनलाइन भी मंगाई है लेकिन वो भी पहुँची नहीं है, तो इसलिए दूर वाली राखी तो जल्दी भेजनी पड़ेगी, क्योंकि अब दिन ही कितने बचे हैं, तो इसलिए वो लेने भी जाना है। अभी देखते हैं, पतिदेव को तो टाइम मिल नहीं रहा, वो सुबह जा रहे हैं, रात में ही आ रहे हैं, तो रात में 9-10 बजे यहाँ दुकानें बंद हो जाती हैं, तो इसलिए बड़ी समस्या। और मैंने कहा नैनीताल से लाना है, कह रहा हाँ ड्यूटी से टाइम नहीं मिलेगा बोल रहे थे। अब देखते हैं कब जाऊँ, क्या जाऊँ, क्योंकि वही है जब बच्चे घर में होंगे तभी देखेंगे कभी, तो देखते हैं कब जाना होता है राखी लेने। वो भी जाना है, क्या पता आज ही देखती हूँ, अभी टाइम मिल जाता है। अभी बड़ा बेटा जल्दी आ जाता तो उसको बैठा के फिर जाती हूँ, फटाफट से लेके आती हूँ, पटेल चौक में मिल जाती हैं। तो वहाँ पर अभी एक मंगलसूत्र और मैंने वो भी बछाना है, तो वो भी कराऊंगी और राखी भी ले आऊँगी। तो अभी देखते हैं क्या होता है, फिर दिखाऊंगी आप लोगों को अगर चली गई तो। बड़ा बेटा आज मेरा जल्दी आ गया है, यानी कि 6 बजे पहुँच गया है ये। तो अब फटाफट से मैं जाती हूँ राखी ले आती हूँ, राखी कल को भी राखी पोस्ट कर दूँगी, और भी थोड़ी कुछ काम है वो भी करके आती हूँ, और सब्ज़ी भी ले आऊँगी। तो फटाफट जाती हूँ मार्केट। तो अभी मैं पहुंच चुकी हूँ मार्केट में, फटाफट से करवाती हूँ काम। तो सबसे पहले मैं गई फिर सुनार के वहाँ से निकलने के बाद फिर मैं पहले सीधे मंडी गई, क्योंकि फिर मैंने कहा सब्ज़ी ले लेती हूँ, फिर राखियाँ लूँगी। मंडी से फटाफट सब्जियाँ ली मैंने, फिर मैं पहुँच गई राखी लेने के लिए। यहाँ पर से फटाफट राखियाँ छाटी, राखी छाटने में भी टाइम लग जाता है, तो फटाफट से राखियाँ छाटी और मैंने पसंद कर ली, मतलब काफ़ी राखियाँ मैंने पसंद कर ली थी। तो दोस्तों ये है मेरी राखियाँ जो मैं भी ख़रीद के लाई हूँ, और अब इनको करती हूँ मैं पैक, रख देती हूँ इनको, फिर कल को ये ले जा लेंगे, क्योंकि कल यहीं हैं, तो ऑफिस जाएंगे तो फिर भिजवा देंगे भैया लोगों के लिए। तो इतनी राखियाँ मेरी ये जाएंगी मेरे यानी कि मौसी के वहाँ, ये हम तीनों बहनों की ओर से होती हैं। तो ये भैया दोनों बच्चे, दूसरे भैया दोनों बच्चे, सबके लिए हैं ये। तो ये राखियाँ मैंने कर दी हैं तैयार, अभी और रखती हूँ अब, और मम्मी की भी रखनी है। तो
देती हूँ और राखियाँ भी। आज के ब्लॉग को अभी यहीं पर कर देती हूँ समाप्त। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में इतनी सारी